फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जेईई एग्ज़ाम 2024 का जो नया अपडेट है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और एसएससी का जो अभी एक लिंक वायरल हो रहा था कि रिज़ल्ट आने वाला है कब, 31/7/2024 को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। कब? 5 बजे शाम को। ठीक है, ये बहुत दिनों से ये लिंक जो है वायरल हो रहा था और लोग कह रहे थे कि रिज़ल्ट जो है 31/7 को आ जाएगा। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फिर बात करेंगे एसएससी जेईई का रिज़ल्ट कब तक आपका आएगा, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि एसएससी जेईई 2024 मेंस की तैयारी आपको कैसे करनी है, क्या क्या स्टडी मटेरियल आपको अपने पास रखने हैं। ठीक है, क्या क्या आपके लिए टिप्स है मेंस एग्ज़ाम के लिए, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चाहे आप एसएससी जेईई 2025 का टारगेट कर रहे हैं या फिर एसएससी जेईई 2024 मेंस के लिए टारगेट कर रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम एक यहाँ पे लिंक जो ये आपका वायरल हो रहा था कि द लॉगिन टू फॉर्म विल अवेलेबल ओनली बिटवीन 31/7/2024 17:00 टू 14/8/2024 18 यानी कि 6 बजे तक। इसमें क्या कहा गया है कि 31/7/2024 को शाम को 5 बजे तक जो है आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा और आप रिज़ल्ट चेक कर पाएंगे। लेकिन अब जो है ये टाइम निकल गया है और आपका रिज़ल्ट ओपन नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में क्या क्लैरिटी है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिज़ल्ट कभी ऐसे आया है क्या। तो एसएससी का रिज़ल्ट कभी भी इस तरीके से डायरेक्टली एक्टिव लिंक जो है आप लोगों के शेयर नहीं किया गया था। तो इस तरीके से इसका रिज़ल्ट आने से रहा। कभी भी एसएससी ने ऐसा रिज़ल्ट नहीं घोषित किया है कि सबसे पहले आपको लिंक जो है वायरल कर दिया जाएगा। बिना नोटिस के एसएससी रिज़ल्ट जारी नहीं करती है। तो जब तक आपका एसएससी जेईई का प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कि हाँ रिज़ल्ट इतने तारीख को आएगा, तब तक आप परेशान ना हों और मेंस की तैयारी शुरू कर दें। मेंस की तैयारी के बारे में हम टिप्स वीडियो के अंत में देखेंगे कि किस तरीके से आपको मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो कभी भी फेक न्यूज़ के चक्कर में मत पड़ें। ये लॉगिन लिंक एक्टिव होगा नहीं होगा इससे आपका रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। सबसे पहले आपको नोटिस आएगा तभी आपका रिज़ल्ट आने वाला है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले यहाँ पे एसएससी जेईई 2024 का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। और उसके बाद बात करेंगे मेंस एग्ज़ाम की तैयारी आपको कैसे करनी है और कब तक आपका रिज़ल्ट आएगा, ये भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो मेरा जो रैंक है इस बार एसएससी जेईई मैकेनिकल में रैंक 1 है और 164.75 जो है मेरा स्कोर है। ये तो हो गया मेरे स्कोर के बारे में। अब हम सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप सिविल ब्रांच से हैं, मैकेनिकल ब्रांच से हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की सेफ स्कोर जो कि कॉमन रहता है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का। यहीं पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की जनरल और ओबीसी का कट ऑफ जो रहता है ये भी सेम रहता है। तो अगर आपका जनरल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 120+-2 बिल्कुल सेफ स्कोर आपका, क्योंकि आपकी वैकेंसीज इंक्रीज होगी। कितनी हो गई? 500 350 वैकेंसी जो एमईएस की इंक्रीज हुई है, इससे आपका कट ऑफ डाउन जाने वाला है। और 120+-2 अगर आपका स्कोर आ रहा है तो जनरल ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए सेफ़ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 118+-2 कर लीजिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले। यहीं पे एससी कैटेगरी की बात करें तो 112+-2। यहीं पे एसटी कैटेगरी की हम बात करें तो एसटी कैटेगरी वाले अगर स्कोर कर रहे हैं, रॉ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, 108+-2। ठीक है, ये रॉ मार्क्स है और नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे ही होंगे। तो मैं ये जो कट ऑफ बात कर रहा हूँ ये रॉ मार्क्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर इतना आपका रॉ मार्क्स आ रहा है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रांच वालों को तो बिल्कुल सेफ जोन में 120+-2 जनरल कैटेगरी। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 118+-2। एससी कैटेगरी वालों के लिए 112 और एसटी कैटेगरी वालों के लिए सेफ स्कोर जो रहने वाला है 108 रहने वाला है। यहीं पे अब हम बात करेंगे सिविल ब्रांच की, जिसके सबसे ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं सिविल ब्रांच के और इनका कट ऑफ जो है लो ही जाता है। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं और जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो कट ऑफ कितना जा सकता है? 112+-2 अगर आपका स्कोर आ रहा है बिल्कुल सेफ जोन में है जनरल कैटेगरी वाले।
112 प्लस माइनस 2। यहीं पे अगर हम बात करेंगे ओबीसी की, ओबीसी कैंडिडेट 110 नंबर पे सेफ हैं प्लस माइनस 2। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 110 प्लस माइनस 2 सेफ रहने वाला है। फिर हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट 108 प्लस माइनस 2 मार्क्स पे सेफ रहेंगे। इससे कम आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। मैं ये रहा मार्क्स के हिसाब से आपका कट ऑफ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अब बात करेंगे एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी वालों के लिए 102 सेफ स्कोर रहेगा। एससी कैटेगरी के लिए प्लस माइनस 2 कर लीजिए। एससी कैटेगरी अगर 102 प्लस माइनस 2 आ रहा है तो बिल्कुल सही है आपका स्कोर। नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज होना ही है, तो ये जो है आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। अब हम आखिरी में बात करेंगे एसटी कैटेगरी का। एसटी कैटेगरी का सेफ स्कोर कितना रहने वाला है? ये रहने वाला है 100 के आसपास, प्लस माइनस 2 कर लीजिए, आपका बिल्कुल सेफ स्कोर ये रहने वाला है। अब हम बात करेंगे कि मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको कैसे शुरू करनी है। अगर आप अभी शुरू नहीं किए हैं तो बिल्कुल शुरू कर दीजिए, क्योंकि एसएससी जो है मेंस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम देता नहीं है। पिछली बार मेंस का एग्ज़ाम लगभग 20 to 22 डेज़ मिले थे, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर रिज़ल्ट आपका आता है तो ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। तो आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, टेस्ट प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। मेंस एग्ज़ाम के लिए आपका रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, और जितना टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिशियल आपका होने वाला। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक हार्ड कॉपी किसका निकालना है? सिलेबस का। मेंस के सिलेबस का हार्ड कॉपी निकालना है, ठीक है। दूसरा क्या करना है, एसएससी जेई जो प्री हो चुका है, ठीक है, PYQ लगभग पिछले 5-6 साल का पेपर 1 का जो है PYQ सॉल्व कर लीजिए अच्छे तरीके से। तीसरा क्या करना है, एसएससी जेई मेंस जो 2023 का हुआ है उसका पेपर आपको सॉल्व कर लेना है। उससे आइडिया लग जाएगा किस सब्जेक्ट का आपका वेटेज कितना है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम 4th पॉइंट, फुल सिलेबस आपको कवर करना है। जितना सिलेबस आपको दिया गया है फुल सिलेबस कवर करना है। 5वां ESE इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में के जो PYQ क्वेश्चन हैं वो आपको करना मस्ट है। PYQ क्वेश्चन जो है आपको ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको जो है कॉन्सेप्चुअल जो है आइडिया मिलेगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और किस टाइप के जवाब हमको देने होते हैं। लास्ट जो आपको करना है, ये करना है YCT, ठीक है। YCT के अलावा भी बहुत सारी बुक हैं, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा कम एरर है, इसलिए ये जो है आपका बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये 6 पॉइंट पे आप लोगों को जो है प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको टेस्ट देने हैं। 7वां क्या करना है, टेस्ट। अभी तो आपका एग्ज़ाम डेट नहीं आया है, तो आप वीक में यानी कि सप्ताह में, एक सेकेंड, मतलब 7 डे में एक टेस्ट, 7 दिन में एक टेस्ट आपको देने हैं। अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आया, जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगा तो 3 दिन पे एक टेस्ट देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। और टेस्ट दे के आपको टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर 2 घंटे का ही तो आपका पेपर है, तो इस 2 घंटे का जो पेपर आप देंगे, टेस्ट देंगे, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से देंगे, उसके डिस्क्रिप्शन को, एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करना है। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। चाहे 2 घंटे का टेस्ट आप 3 घंटे एनालिसिस में लगा रहे हैं, 3 घंटे एनालिसिस में लगा रहे हैं, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इससे जो है आपके एडिशनल कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम जो है ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल का वेटेज ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, कितना, 25 से 30% जो है न्यूमेरिकल रहने वाले हैं। इस वजह से इस हिसाब से आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। इस 100 क्वेश्चन में 25 से 30 क्वेश्चन जो है आपके न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो आपको थ्योरेटिकल जो है बिल्डअप करने हैं। तो मैंने क्या क्या बताया आपको, सबसे पहले सिलेबस की हार्ड कॉपी लेनी है। सिलेबस की हार्ड कॉपी लेने के बाद दूसरा बात किया हमने,
एसएससी जेई प्री जो 4-5 साल 6 साल जितना भी आप कर पाएँ पिछले, लगभग मान लीजिए 6 साल का प्रीवियस ईयर एसएससी जेई करना है आपको। एसएससी जेई मेंस का एग्ज़ाम जो 2023 का हुआ है उसको करना है। ईएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। उसके बाद जो है थ्योरेटिकली आपको अपने आप को बहुत ही डेवलप करना है कि थ्योरी वाले क्वेश्चंस आपसे बनने लगें। जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, मान लीजिए ए दे दिया, बी दे दिया, सी 3 स्टेटमेंट दे दिए, पूछ दिए कौन कौन सही है, ए बी सही है, बी सी सही है, ए बी सी सही है। इस टाइप के क्वेश्चंस में ज़्यादातर लोगों की गलती करने के चांसेस होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग इस तरीके से भी करना है, टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो ये सारे आप लोगों के लिए टिप्स हैं और मैं आगे भी इस तरीके का एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको केवल यही डिस्कस किया जाएगा कि किस तरीके से आपको अपने जो है सिलेबस को कवर करना है। मेरे एसएससी जेई 2024 की प्री में देखिए स्कोर कितना है, 48 मार्क्स मेरे रीजनिंग में है, 37.5 मार्क्स जो है जनरल अवेयरनेस में है, और जनरल इंजीनियरिंग यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेरा जो स्कोर है 79.25 है। टोटल कितना हो गया, 164.75 हो गया। ये तो जो है मेरे स्कोर बन रहे हैं एसएससी 2024 में। अब हम रिज़ल्ट की बात करते हैं तो रिज़ल्ट के ज़्यादातर चांसेस आपके कब तक आने के हैं, तो जुलाई तो आपका ख़त्म ही हो गया। अगस्त के फर्स्ट वीक या फिर अगर फर्स्ट वीक में नहीं आता है तो कंफर्म मान के चलिए सेकेंड वीक में आपका रिज़ल्ट आ जाता है। अगर फर्स्ट वीक में रिज़ल्ट आएगा तो ये मान के चलिए कि अगस्त एंड में या तो अगस्त एंड में एग्ज़ाम होगा। देखिए अगर पहले सप्ताह में अगस्त में आता है तो एंड अगस्त में एग्ज़ाम हो सकता है, या तो सेकेंड वीक में आता है अगस्त के तो ये सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्या कि पहले सप्ताह में, अगर अगस्त के पहले सप्ताह में रिज़ल्ट आता है फर्स्ट वीक में तो लास्ट वीक में आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं मेंस के। लेकिन अगर ये सेकेंड वीक में आता है तो सितंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इस हिसाब से अपने एग्ज़ाम को जो है टारगेट करिए, क्योंकि समय आपको बहुत कम मिलने वाला है एग्ज़ाम मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो ये आपका रिज़ल्ट रहने वाला है और एग्ज़ाम डेट की भी हम लोगों ने बात कर ली। तो ये सारे अपडेट थे आज की वीडियो में आप लोगों के लिए, और सेफ स्कोर हमने बात कर ली। और ये जो लिंक एक्टिव हुआ था ये जो है इस तरीके से कभी भी रिज़ल्ट आपका नहीं आने वाला है कि सबसे पहले लिंक को एक्टिव कर दिया जाएगा या तो लिंक सर्कुलेट हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, आपको नोटिस सर्कुलेट होगा जिसमें आपको डेट एंड टाइम बता दिया जाएगा कि किस डेट को और कितने बजे आपका जो है रिज़ल्ट आने वाला है। सेफ स्कोर की हमने बात कर ली। मेरा जो एसएससी जेई 2024 का रैंक है, ये रैंक कितना है, तो रैंक इस बार मेरा 1 है। तो ये सारे थे एसएससी जेई 2024 की लेटेस्ट अपडेट जो आपको जानने ज़रूरी थी, और किस तरीके से आपको जो है मेंस की तैयारी करनी है इसके बारे में एक अलग वीडियो भी मैं बना दूंगा। इस वीडियो में मैंने जो भी डिस्कस किया है वो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।